क्या आप LGBTQ हैं? हाँ, मैं क्वियर हूँ। ठीक है। अगर आप गाजा या किसी भी जगह जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है में चले जाएं तो आपके साथ क्या होगा? मुझे नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आप इतनी बेवकूफ हैं कि इस आंदोलन के झांसे में आ गईं और आपने ये नहीं सुना कि ये लोग आपको असल में क्या बता रहे हैं। मुसलमानों ध्यान दें, क्या आप फिलिस्तीनियों की पीड़ा के बारे में जानते हैं? इसे हाईजैक कर लिया गया है। अब मेरी बात सुनिए, आप उस इंद्रधनुषी समूह को जानते हैं? अब देखिए वो झंडे लहराते नजर आएंगे, गाजा के समर्थन में समलैंगिक। अल्लाह समलैंगिकों को स्वीकार करता है, ये सब बकवास है। कोई मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा। हम उनका समर्थन नहीं करते और उनके कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे साफ कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, ना ही हमें उसमें दिलचस्पी है। हम इसके खिलाफ हैं। वे ही समस्या है। इसमें हैरानी नहीं कि जब वो व्यक्ति आया और बोला कि वो समलैंगिक इमाम है जो धर्म को क्वियर अनुकूल बनाना चाहता है, तो उसकी हत्या हो गई। दक्षिण अफ्रीका में खुले तौर पर समलैंगिक इमाम मूसा हेंड्रिक्स की सजाए मौत की तरह की गई हत्या ने LGBT समुदाय के लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर डरा दिया है, लेकिन साथ ही वे धार्मिक समुदायों में हाशिए पर डाले जाने को खत्म करने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी दृढ़ है। रेवरेंड टोनी, एक खुले समलैंगिक ईसाई पादरी, ने BBC से कहा कि हेंड्रिक्स बहुत सौम्य थे और हर जगह रौनक लाते थे। उन्होंने कहा कि मूसा के जाने से जो खालीपन आया है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें पक्का पता है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में क्वीर मुस्लिम हैं जो इस घटना से शोकाकुल है। 57 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार को छोटे तटीय शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सुनियोजित हमला लगता है। पहले कहा गया था कि केप टाउन की हेंड्रिक्स जोबर्ग समलैंगिक जोड़े की शादी करवाने गई थी, लेकिन ये गलत साबित हुआ। एक बयान में कहा गया कि वो जोबर्ग में 2 अंतरधार्मिक विषम लैंगिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराने गए थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये स्पष्ट नहीं है कि उन जोड़ों ने हेंड्रिक्स से अपनी शादी की रस्में करवाने के लिए क्यों कहा था, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक भी हदें लांघ रहे थे। ठीक है, तो इस आदमी ने अपने अस्तित्व का पूरा मकसद एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा दिया जो उसकी अपनी आस्था से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, और किसी तरह उसे इसी वजह से फांसी दे दी जाती है। फिर भी कुछ पश्चिमी समलैंगिक लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है और उन्हें इसी के लिए लड़ना चाहिए, जबकि समलैंगिक इमाम को फांसी दे दी गई। यही उन्होंने किया, और इसे कहने के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि अगर आप अब भी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान आपके साथ हो, ना कि अल्लाह।